एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है गुरुवार के दिन का। तो सुबह का टाइम था, इस वक्त अभी 7 बजे हुए थे और मैं यहाँ पर कर रही थी नाश्ते की तैयारी। और बच्चों का अभी टाइम होने वाला है तो उन्हें जाना है स्कूल, और मैं यहाँ पर सब्ज़ी काटने के लिए बैठी थी। तो यहाँ पर मैं बच्चों को उठाई थी और वहीं मैं अन्य से बातें करते करते वहीं पर सब्ज़ी काटने के लिए बैठ गई थी। और आलू मैंने कट कर लिया है ढेर सारा। तो चलिए आ जाते हैं किचन में और अब बना लेते हैं नाश्ता। और आज ना थोड़ा सा मैं लेट से उठी हूँ, वही आधा घंटा थोड़ा सा लेट हो गया था। तो बच्चों को उठाया, उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी काटने के लिए बैठ गई थी। और आज बच्चों की स्पेशल डिमांड में जो बन रहा है वो है आलू की भुजिया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ढेर सारे आलू कट कर लिए हैं। और भुजिया बनाने के लिए जब हम आलू को काटते हैं ना, तो बहुत पतले पीसेस काटने होते हैं। और फिर आप चाहे जिस तरीके से आलू काटें, लेकिन पतले पीस में रहेंगे ना आलू, तो उसकी भुजिया बहुत अच्छी बनती है। तो बस वही मैंने आलू काट लिए हैं और यहाँ पर आलू को धो कर के रख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है इसमें। तो भुजिया ना बहुत सिंपल सी बनती है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं इसको बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है तड़के में और सिर्फ इसमें हरी मिर्च डाली है। और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं पड़ता है, थोड़ा सा मैंने लहसुन भी डाल दिया था और फिर आलू इसमें डाल दिया है। और इसको बिना ढके ऐसे खुले में ही गैस की फ्लेम को थोड़ा तेज़ रखेंगे, तभी आलू ना थोड़ी फ्राई हो जाते हैं तो खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने इसको बिना ढके पकाया है। और फिर मैंने यहाँ पर 2 टमाटर बारीक काट करके डाल दिया है और साथ में हल्दी पाउडर डाल दिया है। और नमक इसमें सबसे लास्ट में डालेंगे जब ये सब्ज़ी बन जाएगी, क्योंकि नमक जब डाल देंगे ना तो नमक से काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ने लगता है टमाटर डालने की वजह से। तो इसीलिए मैंने नमक सबसे लास्ट में इसमें डाल दिया है। और बस सिंपल सी ये आलू की भुजिया बन गई है। और इसमें हल्दी और नमक बस पड़ता है, बाकी मसाले मैं इसमें नहीं डालती हूँ। तो अपनी अपनी चॉइस है, वैसे मसाला भी डाल सकते हैं, हल्का सा गरम मसाला या फिर धनिया पाउडर, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बच्चों को ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कल बच्चे बोल रहे थे मम्मा आलू की भुजिया और साथ में पूड़ियाँ बनाइएगा। तो वही यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से पूड़ियाँ बना ली हैं। और आरुष का आज स्कूल नहीं है, मतलब जैसे प्रिपरेटरी लीव होती है ना एग्ज़ाम के टाइम पे, तो आज वही है। और आरुष का जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा बस उसी दिन उनको जाना होगा। अन्या को जाना था, तो बस मैंने यहाँ पर एक ही टिफ़िन पैक किया है। तो अन्या के लिए टिफ़िन पैक कर दिया है। और ये भी होता है ना बच्चों का, कुछ भी अगर फेवरेट नाश्ता बना दो ना तो बच्चे नाश्ता करके भी जाते हैं। नहीं तो सुबह सुबह नाश्ता करने में बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं और मन नहीं करता उनको फिर नाश्ता करने का। तो इसीलिए जब भी इनका कुछ फेवरेट बनता है ना, तो सुबह थोड़ा सा ही सही लेकिन खा लेते हैं, तो थोड़ा अपने आप को भी सुकून मिलता है कि बच्चे नाश्ता करके गए हैं। क्योंकि अब दिन जो है ना बड़ा होने लगा है, तो ऐसे में ज़बरदस्ती थोड़ा कह के और मैं खिला करके ही भेजती हूँ बच्चों को, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना खाएं। तो बस यहाँ पर मैंने टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया, अन्या को भेज दिया है और अन्या स्कूल चली गई है। इसके बाद यहाँ मैंने आरुष के लिए भी पूड़ियाँ फ्राई करके रख दी थी, क्योंकि आरुष भी उठ गए थे, तो अपना वो भी उठेंगे और टाइम से नाश्ता कर लेंगे। क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम है तो फिर मैं व्यस्त हो जाऊंगी, इसीलिए मैंने किचन का काम ख़त्म कर लिया था, मतलब पूड़ियाँ वगैरह बना के रख दी थी ताकि जब भूख लगे जिसको तो नाश्ता कर लेंगे। इसके बाद फिर मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद यहाँ पर मैं आ चुकी थी कपड़े धुलने के लिए। मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी, तो मशीन में सारे कपड़े धुल चुके थे। जो शुरुआत के होते हैं ना हल्के रंग के कपड़े, जो भी हल्के फुल्के से रहते हैं, उनको मैंने सबसे पहले डाला था। तो ये सारे कपड़े मशीन में वॉश हो चुके हैं और अब इनको लेकर के जाना है मुझे बाहर। तो मैं बाहर में फिर टब रख करके उसी में सारे कपड़े धुलूँगी। और आज
कपड़े धुलने के साथ साथ मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी निकाल लिया है। तो मशीन तो लगी थी, मैंने सोचा आज घर के सारे पर्दे वॉश कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं सारे पर्दे। और अभी जैसे कोई भी सीज़न जब चेंज होता है ना, जैसे कि तीनों सीज़न में जब भी मौसम चेंज होता है तो उसके बाद फिर मैं पर्दे निकालती हूँ। तो अभी क्या है, ठंड में बिल्कुल भी मतलब ये कब पर्दे नहीं धुले थे। तो ठंड के पहले मैं ये दिवाली में साफ़ की थी और सच बताएं तो पर्दे ना इतना जल्दी निकालने का मन ही नहीं करता है इनको धुलने का। लेकिन अब होली भी आने वाली है तो त्यौहार में ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आज घर के सारे पर्दे धुल ले रही हूँ। और बहुत सारे हो जाते हैं पर्दे, इनको निकालना फिर धुलना फिर लगाना, तो ये सारा काम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये जो नेट वाले पर्दे यहाँ पर लगे हुए हैं ना विंडो के पास में, तो ये भी बहुत गंदे दिखने लगे थे। लाइट कलर है थोड़ा सा, फिर भी इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट लग गई थी तो समझ में आ रहा था काफ़ी गंदे। तो मुझे ना लग रहा था कि मैं इनको अब जल्दी से वॉश कर दूँ क्योंकि अब जो है होली भी आने वाली है और मौसम भी अच्छा हो गया है, धूप निकलने लगी है तो सारे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो साफ़ सफाई का ये होता है कि जब भी मौसम चेंज होता है ना तो एक बार ये सारी चीज़ें ज़रूर धुल लेनी चाहिए और पूरा घर अच्छा हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। तो बस वही यहाँ पे मैंने सारे पर्दे निकाल लिए हैं और फिर दोबारा मशीन में डाल दिया है। एक के बाद एक सारे निकाल के रख लिए थे मैंने। और जो पर्दे लगे हुए थे ना उसमें जो रॉड होती है पाइप, तो उसको फिर मैंने साफ़ भी कर लिया है उसी से क्योंकि डस्ट लग जाती है इसमें भी। तो बस इतना काम मेरा हो गया था। और यहाँ का हॉल का बाकी जो भी था तो इसको भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था, मतलब सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था, सोफ़ा कवर वगैरह। और इसके बाद फिर यहाँ पर ये जो कारपेट लगी है ना, इसको भी मैं अच्छे से उठा करके झाड़ दे रही हूँ क्योंकि इसमें ना कुछ डेली कूड़ा गिर जाता है। तो डेली उठा करके मैं एक बार तुरंत से इसको झाड़ करके और वापस से फिर लगा देती हूँ। तो डेली साफ़ कर लो ना तो ये होता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ें चिपक नहीं पाती है, निकल जाती है तुरंत से। तो ये ज़्यादा गंदा नहीं दिखता है कारपेट मेरा। और बस यहाँ पर सोफ़े के नीचे की तरफ से मैंने झाड़ू मार लिया है और इसके बाद फिर पूरे घर में पोछा लगा लिया था। तो इतना काम मेरा हो गया था सुबह का और थोड़ा लेट भी हो रहा था। और धूप इतनी तेज़ हो रखी है ना कि ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट हो गया, जबकि अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। तो घर के अंदर की पूरी साफ़ सफाई हो चुकी थी, मशीन में कपड़े धुल रहे थे, कुछ धुल चुके थे, उनको मैं लेकर के आई हूँ बाहर। और मुझे यहाँ पर टब की ज़रूरत थी क्योंकि थोड़ा सा गेहूँ मुझे धुलना था और घर पे आटा भी ख़त्म होने वाला था। तो यहाँ पर अभी मैं गेहूँ को धो कर के डाल दूँगी तो ये भी सूखता रहेगा। और धूप इतनी तेज़ है ना कि कुछ भी धो कर के रख दो पूरी तरीके से सूख जाएगा। बहुत जैसे गर्मी वाली धूप रहती ना, बिल्कुल वैसे ये आजकल धूप हो रखी है। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ को धुल दिया है और गेहूँ बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था, लगभग 5 से 6 केजी रहा होगा इसमें टंकी में, बाकी पूरी टंकी जो है खाली हो गई है। तो बस ये काम भी कर लिया था। और गेहूँ यहाँ पर फैलाने के बाद ना फिर मैं लग गई थी कपड़े धुलने में। और थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ की दिक्कत हो जाती है कि जब भी गेहूँ वगैरह डालते हैं ना तो फिर उस दिन मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ। लेकिन आज मेरा अचानक से ही एक के बाद एक सारा काम निकल आया, मतलब बिना प्लानिंग के ही सारे काम मेरे निकल आए थे। कपड़े धुलने का भी प्लान नहीं था, खास करके ये पर्दे वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं, सोची भी नहीं थी कि आज धुलूँगी। लेकिन मुझे अचानक से लगा कि मौसम अच्छा है और मशीन लगी है तो फिर ये पर्दे भी धुल लेती हूँ। और गेहूँ भी धुलने का ऐसे अचानक से याद आ गया। तो यहाँ पर ये होता है ना, कपड़े से पानी टपकता रहता है तो इसलिए उधर साइड मैंने हल्के फुल्के से कपड़े डाले हैं। जिनका पानी हल्का सूख गया था, टपक नहीं रहा था, वही सारे कपड़े मैंने गेहूँ के साइड में डाल दिया ऊपर में। और बाकी सारे कपड़े मैंने धुल लिए थे यहाँ पर। और पर्दे सुखाने में ये होता है ना कि यहाँ की जो दीवार है ना, जहाँ पे गमले रखे हुए हैं ऊपर के साइड, वहाँ पे डस्ट लग जाती है। तो सारे पर्दे ना हवा से उड़ करके और पूरा उसी में चले जाते हैं, गंदा हो जाता है। इसलिए मैंने पर्दे ऐसे फ़ोल्ड करके और 2 बार फ़ोल्ड करके फिर मैंने सूखने के लिए डाले हैं।
तो बस इसी तरीके से सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं और थोड़ा लेट हो गया था, लगभग 1 बज गया था मुझे ये सारा काम करते करते। पूरा घर अभी साफ़ सुथरा हो गया, मतलब पर्दे निकाल दिए मैंने, तो पूरा खाली खाली सा भी लग रहा था। तो यहाँ पे बस अभी मुझे ना 2 बज गए थे जब मैं यहाँ किचन में आई हूँ लंच करने के लिए। बच्चों को मैंने दे दिया था खाना, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लंच करूँगी। और बाकी जो बचा हुआ खाना है, जैसे चावल वगैरह जो भी बच गया है, उसको मैं निकाल कर दूसरे बर्तन में रख दूँगी और कुकर को रख दूँगी इसमें पानी डाल कर के। जब तक मेरा खाना होगा तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा। तो फिर खाना खाने के बाद तुरंत से मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर एक बार बैठ जाओ या लेट जाओ खाना खाने के बाद ना, तो बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है। तो इसीलिए मैं लगातार अपने सारे काम एक के बाद एक कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे बर्तन भी धुल चुके थे। और चलिए यहाँ पर मैं अभी गाजर के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, जो कि अभी मैंने बनाया है। तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ था सरसों का तेल गरम होने के लिए। तो सरसों के तेल को इतना गरम करना है कि इसमें से धुआं निकलने लग जाए हल्का सा। और इसके बाद फिर इसमें डाल देना है हींग का पाउडर। और हींग डालने के बाद गैस को बंद कर देना है और तेल को रख देना है ठंडा होने के लिए। तो ठंडा तेल हम यूज़ करेंगे सरसों के तेल में। और बस इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है अलग से, और यहाँ पर सारा सामान ला करके मैंने रख लिया है। तो तेल ना थोड़ा ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैंने इसको पानी के ऊपर रखा हुआ है। और यहाँ पर लहसुन को मैंने छील करके और फिर मिक्सी में पीस लिया है दरदरा। और ये लहसुन लगभग 200-250 ग्राम रहा होगा। कोई भी अचार जब बनाते हैं ना, तो उसमें लहसुन ज़रूर डालना चाहिए, टेस्ट भी अच्छा लगता है और अचार लंबे टाइम तक उसका जो टेस्ट है ना वैसे बरकरार रहता है। और यहाँ पर ये है आमचूर पाउडर, तो ये भी ज़रूरत पड़ेगी। और ये है अचार का मसाला जिससे मैंने अभी तैयार किया है। तो ये जो मसाला है इसमें धनिया और राई है, थोड़ा सा मेथी दाना, तीनों को ड्राई रोस्ट करके और फिर मैंने इस तरीके से पीस लिया है। और साथ में मैंने लिया है यहाँ पर विनेगर, और ये वाइट वाला जो विनेगर आता है ना, सिरका जिसको बोलते हैं, ये मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने ले लिया है। वैसे अचार में मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ किसी भी अचार में, लेकिन रखा हुआ था इसलिए मैंने रख लिया है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गाजर है ना, इसको मैंने अच्छे से धो करके और छोटे छोटे पीस करके धूप में डाल दिया था, तो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर सूख गया है। और इसके साथ में मैं मिक्स करूँगी हरी मिर्च। तो गाजर के साथ में हरी मिर्च का कॉम्बिनेसन ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर दोनों चीज़ें तैयार हो रखी थी। सेम मिर्च को भी मैंने ऐसे ही धो करके और बीच से कट करके फिर धूप में रख दिया था आधे घंटे के लिए। इसका भी मॉइस्चर बढ़िया से सूख चुका है। कोई भी अचार बनाना हो तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर फिर मैंने ले लिया एक बड़ा सा ये बर्तन, और इसमें अभी ये गाजर और हरी मिर्च को ऐड कर देंगे और इसमें एक के बाद एक सारी चीज़ें डाल देंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर लहसुन का जो पेस्ट मैंने तैयार किया है इसको भी डाल देंगे, और लहसुन कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर फिर इसके बाद आमचूर का पाउडर डाल देंगे। आमचूर पाउडर मैंने यहाँ पर लगभग 50 ग्राम के आसपास इसमें ऐड किया है। और ये थोड़ा ज़्यादा खट्टा है तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आमचूर पाउडर कितना ज़्यादा खट्टा है। अगर ज़्यादा खट्टा है तो आप कम डालें, कम खट्टा है तो फिर थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर नमक डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है। नमक की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। वैसे सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद फिर हम बाद में इसको थोड़ा सा चेक भी कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। इससे क्या होता है, नमक का जो हिसाब है ना वो अच्छे से पता चल जाता है, कम या ज़्यादा नहीं होता है अचार में नमक। तो बस यहाँ पर मैंने अचार का मसाला भी डाल दिया, हल्दी पाउडर और सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर ली है। और फिर इसको एक बड़े चम्मच की हेल्प से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल, जो कि ठंडा हो चुका है पूरी तरीके से। इसमें गरम तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है, और तेल को एक साथ ना डालें, इसमें थोड़ा थोड़ा करके जितना ज़रूरत हो उतना ही डालें। बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है अचार में। तो इसमें 1
कोट हो जाना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से, तेल मसाला ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए और पूरे गाजर के जो पीस है ना सब में लग जाना चाहिए। इतना ही इसमें तेल डालना है और फिर इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दिया है, सिरका यानी विनेगर। 5 से 6 चम्मच ही डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा अगर डाल देंगे ना तो बहुत खट्टा हो जाएगा। तो आप अगर सिरका नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आमचूर पाउडर ऑलरेडी इसमें पहले से ही मैंने डाल दिया है। तो बस यहाँ पर वही बस थोड़ा सा डाल दिया, 5-6 चम्मच सिरका। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है और पूरा जो अचार है ना वो रेडी हो गया है। और इस तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है आप कर लें, नमक वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा थोड़ा सा टेस्ट करने पर। अगर कम होगा तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा होगा तो आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो इससे नमक का जो बैलेंस है ना वो ठीक हो जाएगा। और बस यहाँ पर मैंने फिर ले लिया एक बड़ा सा डब्बा अचार रखने का, ये है। तो इसमें हम ये अचार भर देंगे और पूरी तरीके से अचार ना इस तरीके से हाथ से दबा करके सेट कर देंगे, ताकि इसमें कोई एयर ना रहे। इस तरीके से अचार रखने से ना लंबे टाइम तक चलेगा और ख़राब नहीं होता, तो इसीलिए इसका जो टेस्ट है वो भी बरकरार रहता है। तो लीजिए यहाँ पर तैयार है गाजर और हरी मिर्च का अचार। और अब इसे धूप में भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे आराम से 1 हफ़्ते या 10 दिन के बाद खा सकते हैं।